मैं ज़रा स्मोक की सूरत हाल को देख रहा था कि आज क्या नंबर हैं क्या नहीं हैं, आ जाते हैं इंडिकेटर्स वगैरह। अच्छा जी, पंजाब में स्मोक से परेशान लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी कराची आने का मशवरा दे रहे हैं। कराची स्मोक से महफूज रहता है, लेकिन क्योंकि समुद्री हवाओं का बहुत बड़ा किरदार है, कराची का जोग्राफिया ऐसा है। शहर में तरक्याती काम या इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ें, शहर के अमन व अमान की सूरत हाल की बात करते हैं, जहाँ पर लिटरली स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज भी अपना काम तंदही से सरंजाम दे रहे हैं। 106 अफराद इस साल कत्ल हुए हैं डाकुओं के हाथों। मतलब एक होता है सिर्फ कुछ छिन जाना और एक होता है किसी की जान भी चले जाना, उसमें किसी का कत्ल भी हो जाना। ये आए रोज़ की बात है कि आपको भी इर्द गिर्द लोग नज़र आते होंगे। मतलब कल मुझे कौन बता रहा था, परसों हमारे नीचे एक साहब रहते हैं, वो अपनी बच्ची की मंगनी की मिठाई बांट रहे थे और इतना कैजुअली उन्होंने मुझे बताया कि डाकू आए और मोबाइल भी ले गए और मिठाई के डब्बे भी ले गए। ये तो बड़ी चीज़ें, एटीएम आप जा रहे हो तो वहाँ के से पीछे आपके लोग पड़ जाते हैं। पिछले दिनों एयरपोर्ट पर आपको पता ही है कि ये तो बहुत ही मेजर एक हैपनिंग थी कि खुदकुश हमला करने वाला जो है वो शहर में बारूद से भरी गाड़ी लेकर दिन भर घूमता रहा। मतलब ये जब हम चीज़ें सोचते हैं ना तो हम कहते हैं कि इतना कुछ होता है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट किए होंगे मेजर्स जो आके हमें बताए भी जाते हैं, बट अपेरेंटली नॉट। क्योंकि ये देखें कि वो बारूद से भरी गाड़ी जो है वो घुमा रहा था और होटलों में चाय पीता रहा, मगर किसी को उसकी बिनक तक नहीं मिली और पता ही नहीं चला कि कर क्या। ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़िया साहब, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कराची एयरपोर्ट धमाके की, जिसमें हुकूमत का दावा है कि पूरा केस हल कर लिया है। अच्छी बात है कि हल कर लिया है। अब सब मरकज़ी किरदार क्या आपकी गिरफ्त में आ चुके हैं? अब इसे हुकूमत की कामयाबी कहें, पुलिस की कामयाबी कहें, इदारों की कामयाबी कहें, या कामयाबी का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल करें जब इतना बड़ा हादसा उससे पहले हो गया? मतलब ये चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी इनको पकड़ना। बट एनीवे, देखें जी, जो कराची एयरपोर्ट वाक़या था उसमें यकीनन हुकूमत की, तो अगर जो वाक़या होता है तो उसमें भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस वाक़े को नहीं होना चाहिए, और जब वो ट्रेस आउट होता है तो उसमें भी ज़रूर हुकूमत की विल होती है, तभी इदारे काम कर रहे होते हैं। और यकीनन मैं अप्रिशिएट करूँगा CTD को भी, और CTD के साथ जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, रेंजर्स हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इसको ट्रेस आउट करने के लिए बहुत अहम कामयाबी हासिल की। और इसमें जो वो उन्होंने एफ़र्ट्स ली, ख़ुसूसन जो टेक्निकल उनकी असिस्टेंस थी हमारे CTD के लिए या हमारी पुलिस के लिए, वो भी बड़ी काबिल ज़िक्र हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की और CTD की और इंटेलिजेंस इदारों की कि उन्होंने फिल 4 विदिन अ कपल ऑफ डेज़, अ कपल ऑफ वीक्स उन्होंने ये ट्रेस आउट किया, इतना हाई प्रोफाइल किस्म का केस। और जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनको हम सदारती मेडल के लिए रिकमेंड किया है सिंध गवर्नमेंट ने, और जो भी इसमें हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और उनको सदारती मेडल के लिए हम रिकमेंड। वी डोंट डाउट दैट। वो सब कुछ तो बड़ा ठीक है, वो हो गया, लेकिन वो सब कुछ बाद में हुआ। इस धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो थी वो दोनों सूबे जो है वो घूमती रही। बारूदी मवाद जो था वो भरी हुई गाड़ी कराची की सड़कों पर चलती रही, मुलाकातें, रैकी, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। तो क्या ये जो हुआ ये इंटेलिजेंस और पुलिस की फेलियर आप इसको मानेंगे, इसको कहेंगे या नहीं? देखें, इसमें यकीनन ये आपका अहम क्वेश्चन है, और कराची जैसे शहर में इस किस्म की गाड़ी का चलना और मुसलसल 1-2 दिन तक ये रोमिंग करती रही है, 3 दिन तकरीबन कराची शहर में। इसमें मैं एक आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक बंदा जो शाह फहद है, जो कि इसका खुदकुश बमबार है, वो इसमें उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी अहम बात है, और यूनिवर्सिटी का ये
ग्रेजुएट है और यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट पास ऑन हुआ है। हमारी चाइनीज़ धमाका हुआ है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस किए तो काफ़ी ताने बाने वहाँ भी जा रहे हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे ग्रेजुएट्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना कि वो जाकर अपना मुस्तकबिल देखें, लेकिन एंटी स्टेट एलिमेंट्स में वो जा रहे हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यकीनन जो गाड़ी ली गई उसका भी आप अगर प्रोसीजर देखेंगे लीगल प्रोसीजर है, और जैसे आम आदमी लेता है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उसने बैंकिंग सेक्टर यूज़ किया है, बैंक से पैसे उनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं और शोरूम से लीगल तरीके से वो गाड़ी ली गई है। उसके बाद वो गाड़ी लीगल है, एक्साइज में उसने अपने नाम पर करवाई है जो खुदकुश बम्बार है। उसके बाद वो यहाँ से हब गया है या बलूचिस्तान के किसी एरिया में गया है और एक ख़ातून को उन्होंने यूज़ किया है, जो भी हमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। शी इज़ अरेस्टेड और मुझे उम्मीद ये है कि काफ़ी चीज़ें उससे निकलेंगी कि उस खातून को क्यों यूज़ किया गया। और एक सेंटिमेंट्स भी होते हैं हमारे सिंधियों के, और यहाँ पर कराची में जो लोग हैं या पुलिस या रेंजर्स है, अगर कोई खातून होती है तो उसको थोड़ा माइल्डली चेक किया जाता है। तो ये हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खेलकर इन्होंने ये सब कार्रवाई की है। और आप अगर देखेंगे तो अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, अनलेस कि वो कोई जुर्म ना करे, पुलिस उसको टच नहीं कर सकती है। फिर वो किराया होता है कि भाई ये क्रिमिनल ही नहीं है, उसको क्यों रोका गया, क्या वजूहात थी, तो ये फिर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म की वाक़यात कम अज़ कम कराची जैसे शहर में ना हो। शुक्रिया आपका ज़ियाउल हसन लंजार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।